हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे। आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम। कोई भी सिस्टम या फिर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब होता है, या फिर ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो कि इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इक्विलिब्रियम टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए पहली कंडीशन होती है हमारी कि सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। यानी कि सिस्टम पे जो भी टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे हमारे ज़ीरो होने चाहिए। समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द सिस्टम शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे वेक्टर लगाया हुआ है, यानी कि हर एक डायरेक्शन में जो हमारा समीशन होगा वो ज़ीरो होगा। एफ ज़ेड इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस। और सेकंड कंडीशन होती है हमारी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। यानी कि हमारा सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब उस सिस्टम के किसी भी पॉइंट के अबाउट हमारा नेट टॉर्क ज़ीरो होगा। और टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी अबाउट एनी पॉइंट। मान लीजिए अगर हमारा सिस्टम है ऐसा और उसके पॉइंट्स पे फोर्सेस लग रहे हैं, कुछ नंबर ऑफ फोर्सेस हैं हमारे इस टाइप के, तो हमेशा जो टॉर्क होगा वो उस पॉइंट के अबाउट लगाना इजी होगा जिस पॉइंट पे हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाइड होंगे। यानी कि मान लीजिए अगर हमारा ये पॉइंट ए, तो इस केस में हमारा ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना काफ़ी ईजी होगा। Therefore, it is always easier to take torque about that point through which most of the forces cross. Okay? तो कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब वो ये दोनों कंडीशंस फॉलो करेगा। आइए इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l विद लीनियर डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट x स्क्वायर, फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो हमें एक रॉड गिवन है जिसकी लेंथ l है और मास m है, और उसकी लीनियर डेंसिटी हमें दी हुई है मास की लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट x स्क्वायर। और हमसे पूछा हुआ है कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन क्या क्या होगी। तो मान लेते हैं इस स्ट्रिंग में टेंशन है T1 और इस स्ट्रिंग पे टेंशन मान लेते हैं T2। और जो हमारी रोड है उसका मास यूनिफॉर्म गिवन नहीं है, और अगर हम इस एंड को हमारा x इक्वल टू 0 मान लें और ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू l, तो जो हमारी रोड का मास है वो डिस्टेंस के साथ इंक्रीज होगा। तो हमारा रोड का सेंटर ऑफ मास होगा कुछ सेंटर के थोड़ा सा राइट साइड पे। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा फोर्स लग रहा है हमारा mg, और हमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है। तो अब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगा देंगे। पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देते हैं। जो कि हमें देगा समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा समीशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमारे जो फोर्सेस हैं सिर्फ वाई डायरेक्शन में है। तो हमें मिल जाएगा T1 प्लस T2 minus mg equal to 0, which gives T1 plus T2 equal to mg। इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 1। और अब अपनी सेकंड कंडीशन अप्लाई कर देते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। तो तीनों पॉइंट पे इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट A, इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट B, और इस पॉइंट को पॉइंट C। तो तीनों पॉइंट पे एक एक फोर्स लग रहा है हमारा, तो हम अपना टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं हमारा टॉर्क अबाउट द पॉइंट A शुड बी इक्वल टू 0। यानी कि समीशन R क्रॉस F शुड बी इक्वल टू 0। तो A पॉइंट पे हमारा इस फोर्स के लिए जो टॉर्क होगा वो होगा 0, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो हमारा 0 है।
प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं हमारा d, तो हमारा रेडियल डायरेक्शन हो गई हमारी ये, और फोर्स है हमारा इस डायरेक्शन में, तो हमारा हो जाएगा r क्रॉस f विच इज़ इनसाइड, r क्रॉस f इनसाइड, तो हमारा हो जाएगा r है हमारा डिस्टेंस हमारा d इंटू फोर्स है हमारा mg, और हमारी डायरेक्शन क्या हो गई माइनस k कैप, प्लस इस फोर्स के लिए हमारी जो डिस्टेंस है वो है हमारा टोटल l, और इसके रेडियल डायरेक्शन भी है r कैप इस डायरेक्शन में, और हमारा फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो r क्रॉस f हो जाएगा r क्रॉस f अपवर्ड, तो ये हो जाएगा हमारा r है हमारा l इंटू फोर्स है हमारा t2, और हमारी डायरेक्शन है k कैप इक्वल टू 0। इस फोर्स के लिए पता लग गया ना कि हमारा डिस्टेंस जो है r वो 0 है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पे ही है ना, तो ये हो जाएगा mg d माइनस l t2 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम अपना इक्वेशन 2, और ये जो डिस्टेंस d है वो हमारे रोड का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा रोड का टोटल मास अप्लाई हो रहा है। तो चलिए इस रोड के लिए हम अपना पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं x इक्वल टू 0, और इसको मान लेते हैं x इक्वल टू l, और एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले लेते हैं जिसकी लेंथ है हमारी dx, और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस है x, और डेंसिटी हमें गिवन है dm बाई dx इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा dm बन जाएगा लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर इंटू dx, और किसी भी पार्टिकल के लिए हमारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है x डिस्टेंस इंटू dm डिवाइडेड बाय टोटल dm, तो यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल का डिस्टेंस हमारा x, तो x रहेगा, और dm की जगह लिख देंगे हम लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर dx, और नीचे हमारा dm हो जाएगा लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर dx। लिमिट जाएगी हमारी फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 बाई dx 0 टू l, और लैम्डा नॉट बाहर आ जाएगा इसमें भी, और ये बन जाएगा 0 टू l एक्स स्क्वायर dx, कैंसिल हो जाएगा लैम्डा नॉट, तो हमें मिलेगा x की पावर 3 का इंटीग्रल हो जाएगा हमारा x की पावर 4 बाई 4, लिमिट होएगी 0 टू l डिवाइडेड बाई x की पावर 3 बाई 3 लिमिट 0 टू l, तो ये देगा हमें l की पावर 4 बाई 4 डिवाइडेड बाई l की पावर 3 बाई 3 विच इज इक्वल टू 3l बाई 4, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस d। इस d को हम अपनी इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, जो कि है mgd माइनस l t2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 2 mg इंटू 3l बाई 4 माइनस l इंटू t2 इक्वल टू 0, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो हमें t2 मिल जाएगा 3mg बाई 4, तो हमारी टेंशन आ चुकी है t2 स्ट्रिंग 2 में, तो इस टेंशन को पुट कर देंगे हम अपनी इक्वेशन 1 में, तो हमें मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट t1 प्लस t2 विच इज़ 3mg बाई 4 इक्वल टू mg, यहाँ से हमें मिलेगा t1 इक्वल टू mg माइनस 3mg बाई 4 विच इज इक्वल टू t1 इक्वल टू mg बाई 4, तो ये हमारी टेंशन इन द स्ट्रिंग 1, यानी कि हमारी जो टेंशन इन द स्ट्रिंग 2 होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी, और अगर ये मास डेंसिटी इस रोड की यूनिफॉर्म होती तो नीचे लगता हमारा mg और ऊपर लगता t1 और दोनों टेंशन हमारी सेम होती, यानी कि इफ मास डेंसिटी इज कांस्टेंट तो हमारा dm बाई dx हो जाता कांस्टेंट लैम्डा के इक्वल, तो यहाँ से हमें मिल जाता t1 विच इज़ इक्वल टू t2, और जो कि हमारा होता mg बाई 2k, पर हमारी जो मास डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा टेंशन इन द स्ट्रिंग 2 ऑलवेज ज़्यादा होगा फ्रॉम द टेंशन इन द स्ट्रिंग 1। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमें एक रोड गिवन है जिसकी लेंथ l है और मास m है। बोला हुआ है इन द शोन फिगर इफ रोड इज अबाउट टू स्लिप
देन फाइंड एंगल थीटा एंड नॉर्मल रिएक्शंस फ्रॉम द टू सरफेसेस। और जो रोड है हमारी वो यूनिफॉर्म दी हुई है, यानी कि जो हमारा मास होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ पे हमारी जो सरफेस दी हुई है, यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है म्यू, और ये हमारी जो सरफेस है ये स्मूथ दी हुई है। इस रोड पे हमारा मास लग रहा होगा नीचे mg। यहाँ पे अबाउट टू स्लिप का मतलब है कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और हमें रोड के दोनों एंड पे रिएक्शंस फाइंड करनी है। तो नीचे लग रहा है हमारा mg और इस पॉइंट पे हमारी नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो कि होगी हमारी n1। और यहाँ पे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा F1 इक्वल टू म्यू नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल n1। और इस सरफेस के अबाउट हमारी नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस n2। तो बस यही सारे फोर्सेस हैं जो कि अप्लाई कर रहे हैं सिस्टम पे। तो चलिए हम अपनी इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, जो कि हमें देगा टोटल फोर्सेस अबाउट x डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा हमें x डायरेक्शन में एक तो फोर्स है ये और एक फोर्स है ये। तो F1 माइनस N2 इक्वल टू 0। F1 है हमारा म्यू N1, तो हमें मिल जाएगा म्यू N1 शुड बी इक्वल टू N2। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और हमारा वर्टिकल इक्विलिब्रियम से हमें मिलेगा N1 माइनस mg शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि N1 हमारा इक्वल है mg के। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा N2 मिल जाएगा म्यू N1 की क्या लिख देंगे हम, N1 की जगह mg। तो हमारे N2 की वैल्यू मिल गई हमें म्यू mg और N1 की वैल्यू हमें मिल गई है mg। और ये टोटल डिस्टेंस है हमारा L, तो हमारा सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा L/2। तो चलिए अब सेकंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो हमारी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से हमें मिलेगा टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट 0 ले लेते हैं हम, इस पॉइंट को A बोल देते हैं। टॉर्क अबाउट A शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस फोर्स के लिए N1 और F1 फोर्स के लिए हमारा जो टॉर्क होगा वो हो जाएगा 0 प्लस, और mg फोर्स के लिए हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा ये वाला, जो कि है L/2 cos थीटा, है ना। तो हमारा रेडियल डायरेक्शन हो जाएगी इस फोर्स के लिए हमारी ये, और फोर्स की डायरेक्शन होगी हमारी डाउनवर्ड, तो r क्रॉस f देगा हमें अपवर्ड। तो हमें मिल जाएगा r है हमारा L/2 cos थीटा इंटू फोर्स है हमारा mg और डायरेक्शन है हमारी अपवर्ड, यानी कि k कैप, प्लस N2 के लिए हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला, और ये लेंथ है हमारी L, तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा L sin थीटा। और हमारा फोर्स है ये हो गई हमारी रेडियल डायरेक्शन r कैप अपवर्ड, और ये हमारी हो गई फोर्स की डायरेक्शन, तो r क्रॉस f देगा हमें डाउनवर्ड। ये रेडियल डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन, तो r क्रॉस f देगा हमें डाउनवर्ड, यानी कि डिस्टेंस जो कि हमारा L sin थीटा इंटू फोर्स जो कि हमारा N2 इंटू में डायरेक्शन हो गई हमारी डाउनवर्ड, यानी कि माइनस k कैप इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा L/2 cos थीटा इंटू mg इक्वल टू N2 L इंटू साइन थीटा। और हमारा N2 की वैल्यू है हमारी म्यू mg, तो हम पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा म्यू mg L साइन थीटा, यहाँ से L/2 cos थीटा mg, L से L कैंसिल हो जाएगा और mg से mg कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा cos थीटा/2 इक्वल टू म्यू साइन थीटा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/2 म्यू, यानी कि एंगल थीटा हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/2 म्यू। और हमारी दोनों नॉर्मल रिएक्शंस थी हमारी N1 इक्वल टू mg और N2 था हमारा म्यू mg, और हमारा एंगल आ चुका है हमारा
tan इनवर्स 1/2 में। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें बताया हुआ है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हमें अपनी दोनों ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देनी है और इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। तो ये टॉपिक सबसे इजी है और सबसे स्कोरिंग भी, और इस टॉपिक से आपको जेस्ट, TIFR, JAM, JNU और नेट में भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसको रिवाइज करके ज़रूर जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।